देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आपने देखा होगा काफ़ी दिन से जो है पंजाब असेंबली में और इससे पहले भी नेशनल लेवल पे डिबेट हो रही थी एक बिल के बारे में जो कि डिफेमेशन का बिल है, हत्या इज़्ज़त का बिल। और एक नया कानून है ये जो डिफेमेशन आपका जो एक्ट बना है 2024 का, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया तमाम जो हैं वो मीडियम शामिल हैं। अब बात करने की जो इस पर ज़रूरत पेश आ रही है वो ये आ रही है कि जब इसको पंजाब असेंबली में जो अप्रूव किया गया अक्सरियत राय से, तब तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन में बैठी हुई जमात थी उन्होंने जो है वो एतराज़ात उठाए और जो सहाफ़ी मौजूद थे वहाँ पर उन्होंने इस बिल जब मंजूर होने के बाद एहतजाज भी किया और वॉकआउट भी किया। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें सिंध के हाल, तो सिंध में जो है आज शर्जील नाम मेमन साहब जो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं, और उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम इस बिल के लिए जो है मतलब सिंध असम्बली में इसको अप्रूव नहीं करेंगे, और क्योंकि इससे आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी राय के ऊपर जो है वो को ज़रब लगती है। तो आज हम प्रोग्राम में इन्हीं मौजू पे बात करेंगे। मैं कुछ अहम पॉइंट्स बता दूं कि जब ये बिल जो है वो लागू होगा तो उसमें ट्रायल से कबल जो है 30 लाख रुपए तक का हर्जाना होगा, और हर्जाने के बाद जो है वो ट्रायल होगा, क्योंकि कोई भी बंदा अगर ये क्लेम करता है कि उसकी डिफेमेशन हुई है या ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स पे या मीडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठकर चोर डाकू जिस तरह की लैंग्वेज पहले यूज़ होती थी और अभी भी यूज़ हो रही है, शायद उसको कंट्रोल करने के लिए इस बिल को लाया गया है। तो उस पर यह है कि जब ये अगर किसी पे कोई बंदा ये कहता है कि मेरी जो है वो डिफेमेशन की गई है फलाने बंदे ने XYZ जो भी है, तो आप ट्रायल से पहले जो है वो 30 लाख रुपए उस पर जुर्माना रखेंगे, और ट्रायल में जब ये चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी तो उसका 10 गुना ज़्यादा जुर्माना होगा, यानी 30 लाख की जगह पे आपको 3 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा उस बंदे को जिसने डिफेमेशन की है। अब इसके बहुत सारे पहलू हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस बिल पे एतराज़ करता हुआ नज़र आता है और वो कहता है कि जी आज़ादी राय को जो है वो आप दबा रहे हैं, लोग जो हैं वो सब हक रखते हैं बोलने का, और ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। इस पर उन्होंने काफ़ी बहस की। लेकिन दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो कहते हैं ये कानून किसके लिए आया है। बेसिकली ये कानून रेगुलेट करने के लिए आया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी, और जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया जिसकी हम बार बार बात करते हैं जो कि एक बेलगाम घोड़े की तरह है, बिल्कुल उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए आया है। क्योंकि आप नेशनल मीडिया में तो चैनल की पॉलिसी होती है जो मेन स्ट्रीम मीडियाज़ होते हैं, लेकिन यूट्यूब और दूसरे चैनल्स जो कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा पॉलिसी लागू नहीं होती, ना पैमरा एक्ट है ना दूसरे कोई ऐसे एक्ट हैं जो उनको रेगुलेट कर सकें। तो इस हिसाब से इसको जो है वो देखा जा रहा है। दूसरा ये कि सहाफ़ी बरादरी की अगर हम बात करें तो सहाफ़ी बरादरी जो है इसके अगेंस्ट नज़र आती है, और वो ये कहते हैं कि इस किस्म के बिल के ज़रिए अगर आप जो है वो मीडिया को कंट्रोल करने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें या इशूज़ या बातें हम पूछ नहीं पाएंगे, कुछ चीज़ें कर नहीं पाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि जो सहाफ़ी बरादरी है वो इसके ऊपर क्या स्टांस रखती है, जो कि पूरे कंट्री वाइड जो है वो उनका स्टांस अलग है। और इस पे जो है वो एहतजाज भी कर रहे हैं सहाफ़ी बरादरी में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो है वो सहाफ़ियों ने जब ये बिल मंजूर हुआ तो वहाँ से वॉकआउट किया और एहतजाज किया। मुझे ज्वाइन किया है इख्तियार वली ख़ान ने, मुस्लिम लीग नून से, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इख्तियार साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं डिफेमेशन के बिल की, और जो मंजूर हो गया है पंजाब असेंबली में जिस पे सहाफ़ी भी एतराज़ कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन भी एतराज़ कर रहा है, उसके बावजूद भी बिल मंजूर हो गया। क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या उनके एतराज़ात को सुना नहीं गया या इतना टाइम नहीं मिला कि इसके ऊपर मज़ीद डिबेट की जाती? थैंक यू वेरी मच मुनीबा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो डिफेमेशन लॉ है ना, इसको थोड़ा सा इस परसेप्शन में देखें ना कि अब पीपल्स पार्टी को आप अगर ये कहे ना कि आपने हेल्प की या ये किया या वो किया, ये इससे कोई बात नहीं बनेगी। लॉ पढ़ लें, उसमें बड़ा क्लियर कट है। अगर कोई सहाफी है, कोई जर्नलिस्ट है जिसने जर्नलिज्म पढ़ी है, लिखी है, की है, वो फील्ड रिपोर्टर रहा है और वो उसके पास सच्ची खबर है, तो उन लोगों को इससे कोई खतरा नहीं है। वो लोग जो यूट्यूब पर बैठकर लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स और व्यूवरशिप के चक्कर में
डॉलर कमाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, उनका काम दिन भर पाकिस्तान को ब्रेकिंग न्यूज कंट्री बनाना और अपने शहरों को ब्रेकिंग न्यूज सिटी बनाना। अगर उनका रास्ता रोकने के लिए कोई कानून बनता है तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। मैं जहां तक बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर के मैं समझता हूं कि ये तो इसमें आप सब लोग भी सेफ हो रहे हैं। यूट्यूब पर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनका जर्नलिज्म के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिनका सहाफत के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, दूर दूर का कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। उन्होंने अपने प्रोग्राम बना लिए हैं, अपनी अदालत लगाते हैं, रात को अपना मुकदमा सुनाते हैं और फिर वहां पर उधर ही वो सजा भी सुना देते हैं। तो ये कहाँ के जर्नलिस्ट हैं? अगर ऐसे लोगों का रास्ता रोका जाए तो मेरे ख्याल में इट्स ए गुड वे, इसमें कोई कबाहत तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें जर्नलिस्ट के अलावा भी हमें ह्यूमन राइट्स कमीशन भी नज़र आता है, वो भी इस बात पे एतराज़ कर रहा है कि आपको इतना डिफेमेशन का कानून इतना सख्त बनाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे ख्याल में अगर आप डिफेमेशन लॉ देख लें तो यूके में, जहाँ की जमहूरियत की हम पूरी दुनिया में और हर जगह बैठकर टीवी पर हम उसकी मिसालें देते हैं, डिफेमेशन लॉ पाकिस्तान में जो अभी पंजाब में बनी है, इससे ज्यादा सख्त लॉ उनकी है। बिल्कुल यूके में हमसे ज्यादा सख्त लॉ आप देखें अमेरिका की है। जिन जिन जमहूरियतों की आप यहाँ पे हमारे लोग उसके मिसालें देते हैं, आप पढ़ लें कि जर्मनी में कितना सख्त है, आप टर्की का पढ़ लें, ये इन मुल्कों में इस तरह के डिफेमेशन लॉ हैं, मौजूद हैं, हमसे ज्यादा सख्त हैं। पाकिस्तान में तो अब आजादी ही आजादी थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस गोली को हमने कितना हजम किया है, मेरे ख्याल में ये आप पे भी वाज़ेह है और पाकिस्तानी कौम पे भी वाज़ेह है। आपके साथ जो पैनलिस्ट मेरी बहन बैठी है, इनको भी पता है, हमसे तो हजम ही नहीं होती फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। व्हाट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? यही कि अपनी अदालत लगाओ, मर्जी का फैसला सुनाओ और बंदे को सजा सुना दो, खत्म। तो ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हुआ ना। डेफिनेटली मैं फिर रिपीट करता अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी वली खान साहब, अगर आपका न्यूज चैनल है, आपका अखबार है, या आप यूट्यूब पे अपना चैनल चलाते हैं, व्हाटएवर, अगर आपके पास सच्ची खबर है, खरी खबर है, तो आपको डरने की जरूरत क्या है? अच्छा, अगर हम खबरों से बाहर निकले, सहाफ़ी से बाहर निकले, मैं एक जुमला कहता हूँ फिर आप अपना सवाल करें। जी जी। इस लॉ से डरेगा वो बंदा अगर वो जर्नलिस्ट है या वो यूट्यूबर है या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, कि वो जिसके पास झूठी खबर हो। आप नहीं देख रही हैं कि आपके इदारों के खिलाफ, कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ आए रोज सोशल मीडिया पर कितनी नेगेटिव कैंपेन चलती है? ऐसे लोगों का रास्ता रोकना मेरे ख्याल में ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। थैंक यू। इख्तियार वली खान, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जर्नलिस्ट को साइड पे कर दें। जो लैंग्वेज हमने पिछले 5-6 सालों में हम सुनते आ रहे हैं, चोर, डाकू और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो अलकाबात दिए जाते हैं, पॉलिटिशियन एक दूसरे को देते हैं और वही यूज़ होते हैं फिर यूट्यूब पे और दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर, वो सारी चीज़ें काबू आ जाएंगी इस डिफेमेशन लॉ से? डेफिनेटली इट्स विल। और असेंबली में जो गुफ्तगू होती है, जब लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को बातें सुनाई जा रही होती हैं, वो भी कंट्रोल हो जाएगा? देखिए, ये एक विल है ना, मतलब एक कोशिश है उस तरफ जिस तरफ आग बहुत ज्यादा भड़की हुई है, और इन चीजों को कोई तो कंट्रोल करेगा ना। अब आप, मेरे ख्याल में मैं देख रहा हूँ गुज़श्ता कल से 2 दिनों से मीडिया पीपल्स पार्टी के पीछे ऐसे ही पड़ गई है जैसे उन्होंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। हम ये लॉ कोई अपने लिए जाती तौर पे तो नहीं बना रहे हैं, आपको भी प्रोटेक्शन मिलेगी, हमें भी मिलेगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जितने इज्जतदार लोग हैं उन सबको प्रोटेक्शन मिलेगी। आप बताइए ना, जिन लोगों को अदालत ने चोर नहीं कहा हो और यहाँ बैठकर टीवी के टॉक शोज में उनको चोर कहते हैं, जो मुहब्बे वतन लोग हैं उनको गद्दार कहते हैं, क्या ऐसी चीजों का तदारुक नहीं होना चाहिए? जिन लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया होता और उनको कौमी मुजरिम कहते हैं, इन लोगों का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। हम ये तो नहीं कहते कि किसी के मुंह पे टेप लगा दें, ताले लगा दें, बट कम से कम विद इन सर्टेन लिमिट, विद इन द सर्कल ऑफ डिसेंसी, विद इन अ सर्कल ऑफ डिसिप्लिन कोई बात करे, तनकीद करे, तो उसको फ्रूटफुल तनकीद हो, हेल्दी हो, तो बंदा उसको सुन भी लेता है, उससे कुछ लर्न कर लेता है। बट गालम गलोच, हतक आमेज रवैया, हतक आमेज अल्फाज, जिसको सुन के आपके घर के आपके बच्चे, आपके वालिदैन भी सुनते हैं, तो उनको भी बुरा लगता है कि यार ये आप किस फील्ड में चले गए हो,
ये आप क्यों, आपने माजी में देखा था, मैंने 2-4 जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, जी जी ये सना मिर्जा हो गई, ये हो गया अपनी अपनी गरीदा फारूकी हो गई, इस तरह कई और फीमेल एंकर्स जो कि उनको हमने जलसों से धरनों से रोते हुए वापस आते देखा है कि उनके साथ क्या सलूक हुआ है और किस तरह उनको मुखातिब किया जाता है। यहाँ पे तो औरतों को नहीं बख्शा जाता, तो मर्दों को क्या बख्शेंगे। तो आई थिंक कि इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, और उन लोगों को मैं फिर रिपीट करता हूं, उनको डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके पास सच्ची करी खबर है वो दे सकते और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। हैं। जी, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इख्तियार अली खान साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए प्रोग्राम के अंदर। अभी हम एक छोटे से वक्फे पे जाएंगे, जब वक्फे से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे इस पे। असेंबली में मंजूर हो गया, लेकिन हमने देखा कि वहाँ अपोजिशन में यानी आप लोगों की जमात ने काफ़ी इस पे प्रोटेस्ट भी किया और फिर सहाफ़ियों ने भी प्रोटेस्ट किया उसके ख़िलाफ़ और वॉकआउट भी किया। क्या कहेंगे इस डिफेमेशन एक्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आगे चल के मुश्किल कर देंगी जर्नलिस्ट को भी और वो लोग जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी इजहार राय जो है वो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी मैडम। बिल्कुल इसमें हकीकत है कि आप आज तक सोशल मीडिया की भी और मीडिया पे कुछ जो है उसको रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन जो बनीयती से इस हुकूमत में, क्योंकि उस पर कारकर्दगी तो उसकी है नहीं, क्योंकि ये फार्म 45 की पैदावार है, डिलीवर तो भी कर नहीं सकते, तो इन्होंने अपनी तनकीद को अब इसके ऊपर जो तनकीद हो रहा है या इसके ऊपर जो गैर कानूनी एफआईआर हम पे क्या जारी जो सियासी इंतकाम का निशाना पीटीआई और दूसरे पोजीशन के लोग जो है बनाए जा रहे, तो इनको रोकने के लिए इन लोगों ने ये इकदाम किया है। और ये न जमहूरियत के लिए अच्छा होगा और न इस मुल्क के लिए होगा और न इसकी जो है आवाम के लिए, मेरा ख्याल है ये अच्छा होगा। अच्छा, मैं ये कानून पढ़ रही थी और मेरी नज़रों से गुजरा, तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी कि ये वेबसाइट पे मौजूद है पंजाब असम्बली के, और इस कानून के मुताबिक उसमें ये है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसको लगे कि उसकी साख को नुकसान पहुँचाया गया है, वो सिविलियन कवानीन के तहत मुबैना हित के इज़्ज़त करने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर सकता है। इससे पहले से ये साबित करने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि इसकी साख को हकीकी तौर पे कितना नुकसान हुआ है। मुसव्वदे के मुताबिक इस कानून के दायरे अख्तियार में हर वो शख्स आएगा जो सोशल मीडिया की वेबसाइट के ज़रिए आवाम तक पहुँचाने के मकसद से तस्वीर, आवाज़ें, इशारे, अलामात या तहरीरें नशर करेगा। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस में फेसबुक, एक्स यानी जो प्रीवियस ट्विटर था, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टिकटॉक वगैरह शामिल हैं। तो ये तो पूरी कवरेज हो गई मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ सोशल मीडिया की, कि जहाँ भी आप किसी पे बात करेंगे या किसी शख्सियत को लेके बात करेंगे या नुमाइंदे को लेके बात करेंगे तो वो जो है वो डिफेमेशन जो है वो लॉन्च कर सकता है। इसमें मसला ये है कि हुकूमत जो है घबराई हुई है उसके सोशल मीडिया को, क्योंकि यहाँ पर इदारों की मजबूरियां होती है, इदारों को ब्लैकमेल किया जाता है, उस पर प्रेशर डाला जाता है, उसको मुख्तलिफ लालचें दी जाती है। तो जो सोशल मीडिया पे जो आम लोग होते हैं वो जो तनकीद करते हैं, तो हुकूमत असल में सोशल मीडिया से डरती है। इसने जिस तरह आपको पता है कि एक्स कई दिनों से बंद है, ट्विटर बंद पड़ा हुआ है, उसमें जो है हमारा जो है बाकी ये कोशिश कर रहे हैं कि भी इंटरनेट बंद कर लेते हैं, कभी इसको स्लो कर लेते हैं। तो इस पे तो क्योंकि अब हर बंदे की रसाई है सोशल मीडिया तक और हर बंदा अपने इज़हार राय कर सकता है, तो उनको कंट्रोल करना हुकूमत की बस में नहीं है। तो हुकूमत इसी तरह के कंटे इस्तेमाल कर रहा है ताकि उस पर तनकीद ना हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पंजाब असेंबली में तो ये कानून जो है वो पास हो गया है, दूसरे सूबों के बारे में आपका क्या ख्याल है? इंशाअल्लाह ताला पंजाब में ये इसको हमारे अदालत में लेके जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और आइन में जो इज़हार राय हमें का हक हमें दिया गया है, हर बंदे को ये हक है कि अपने नुमाइंदे पे उसकी मस्बत तनकीद करे, अपने इज़हार राय करे। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला हम इस अदालत में लेके जाएंगे और हमें उम्मीद है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से इंशाअल्लाह ताला वो इस तरह की कानून को जो आइन से तसादम हो तो इंशाअल्लाह उसको ख़त्म कर देंगे। अच्छा, इसमें जो हम डिफेमेशन एक्ट की बात जब करेंगे और हम आगे जब नियर फ्यूचर की बात करते हैं
تو وہ ساری چیزیں بھی کنسیڈر کر کے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ جس میں آپ نے اداروں کے، ہم نے دیکھا مختلف سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں نے اداروں کے خلاف باتیں کی، اور وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ پاکستان سے نہیں باہر سے آپریٹ ہو رہے تھے. تو کیا کس طریقے سے کنٹرول کرنے کا کوشش کریں؟ کیا باہر سے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو آپریٹ ہو رہے ہیں وہ اس کے اندر انکلوڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں میڈم، کوشش تو حکومت کی یہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ورکر کو جو ہے کنٹرول کرے، چاہے ملک کے اندر ہو چاہے، اور یہ مختلف صرف یہ کنڈے استعمال نہیں کر رہے، جو وہ رسیس پاکستانی جو اس ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو اس ملک کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے، ان کی فیملی کو یہاں پہ اٹھایا جاتا ہے، ان کی فیملی کو تنگ کیا جاتا ہے، اسے فیڈیوٹ کیا جاتا ہے، اس کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، اس کے گھروں پہ چاپے مارے جاتے ہیں. تو حکومت کا تو مقصد صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی اسپیسیفک قانون سازی کر رہے کہ اس کو کس طرح ہم جو ہے تنگ کرے، اس کو اس طرح کنٹرول کرے، اور یہ سارے ہمارے لیے ہو رہی، تو اس میں تو کوئی نیک نیتی سے نہیں ہے کہ یہ قانون سازی نیک نیتی سے ہو رہی نا. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے، اور اس سے یہ نہیں ہے کہ ہر ٹائم یہ ریاست کے آتاب میں ہم آئیں گے تو پھر یہ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. یہ نہیں کہ یہ سارا ٹائم یہ حکومت میں رہیں گے، تو جب یہی قانون جو یہ خود پاس کریں گے، جب اس کو سامنا کرنا پڑے گا تو یہ تو برداشت بھی نہیں کر سکے. ہم تو برداشت کر لیں گے، ہمارے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو پہلے بھی برداشت کر چکے ہیں. نہیں مطلب جو آپ قانون کی اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں تو قانون میں آپ کو پہلے تو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ پہلے ہی 30 لاکھ کے جرمانے کا نوٹس بھیج سکتے ہیں جب تک ٹرائل شروع نہیں ہوتا. پھر ٹرائل کے بعد پھر اور آگے فردر چیزیں پروسیس ہوں گی کہ آپ 10 گنا زیادہ جو جرمانہ ڈال سکتے ہیں ڈیفیمیشن کے اوپر. لیکن کیا اس سے وہ جو تمام لڑائی جھگڑے جو اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے مختلف مین اسٹریم چینلز پہ ہو رہے ہوتے تھے، یا سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایسی زبان استعمال کی جاتی تھی یا کی جا رہی ہے ابھی جو کہ ڈیفیمیشن میں آتی ہے، یا اسمبلی میں جو ہے وہ نعرے بازی ہوتی ہے یا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں یا بہت عجیب سے ورڈز بولے جاتے ہیں، وہ کنٹرول بھی تو ہوں گے اگر ایک پوائنٹ آف ویو آپ یہ بھی دیکھیں؟ نہیں، اس میں نہیں ہوں آپ کے ساتھ. اس طرح کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی تذلیل کرے، کسی کو بےعزت کرے، کسی کو گالیاں دے، یا کسی پہ ایسے الزامات لگائے جو اس کے ساتھ جو ہے وہ مناسب نہ ہو. تو اس کے بالکل اس طرح، لیکن یہ ایک تو پہلے بھی عام عدالتوں میں اس طرح کے ہوتے ہیں، اگر کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے تو اس کو تو عدالت سے میں تھا. لیکن اس کا مقصد تو صرف نہیں، قانون سازی مقصد تو نہیں ہے، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر کو مزید تنگ کیا جائے، اس کے ساتھ گہرا تنگ کیا جائے، کیونکہ یہاں پر ہمیں تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہی نہیں، ہم جلسہ نہیں کر سکتے. کل آپ نے دیکھا پنجاب میں جہاں پر ہم نے ورکر کنونشن ایک 4 دیواری نہیں کی، اس پہ بھی ایف آئی آر کاٹی گئی. تو ہمارے لیے تو ممکن نہیں، ہم تو جھنڈا نہیں نکال سکتے، ہم تو ورکر کنونشن نہیں کر سکتے. تو ایک سوشل میڈیا تھا جس پہ ہم جو ہے اپنی اظہار رائے کرتے تھے، ہمارے ورکر جو ہے، ہمارے قیادت جو ہے وہ اپنی بات لوگوں کو پہنچا سکتے تھے. ابھی ان کو سے یہ بھی نہیں ہو رہا، یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا. تو صرف مقصد ہمارا ان کا یہ کہ پی ٹی آئی کی ورکر کو ہم جو ہے اس کو کنٹرول کر لیں. انشاءاللہ اس کو یہ مایوسی ہوگی. انشاءاللہ پی ٹی آئی کے ورکر ان چیزوں سے نہ ڈرتے ہیں، پہلے بھی ہم بغیر سے دوبارہ بھگتیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس پہ آپ اس طرح کی قانون سازی کریں گے اور پھر ہم خاموش رہیں گے، تو نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم تیار ہیں اور سب کچھ بھگتنے کو تیار ہیں. انشاءاللہ پھر بھی آپ کو نشاندہی کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ 47 سے حکومت آئی ہے، ان کی کرپشن لوگوں کو دکھائیں گے، انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا وہ ہم انشاءاللہ دکھائیں گے. چاہے جو بھی قانون سازی کرے یا چاہے جو بھی کرے، انشاءاللہ اس سے ہمارا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، ایک اور جو اس کی ایک سائڈ اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی جانب سے، ابھی آپ سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی اختیار علی خان صاحب سے، وہ کہتے ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے، ان صحافیوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے، یا ان پلیٹ فارمز کے ہوسٹ کو ڈرنے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کے، جو کہ جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، جو سچ بول رہے ہیں، خبروں پہ تجزیہ کر رہے ہیں، ان کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک تو آپ کی پارٹی کے ورکرز کے علاوہ اگر ہم جرنلزم پہ اس پہ تبصرہ کریں تو یہ کتنے حد تک درست بات ہے؟ نہیں، اس میں کوئی وزن نہیں ہے. وہ جو ان پہ تنقید کرتے ہیں، اس کے علاوہ بغیر قانون سازی کو بھی اس کو تنگ کیا جاتا ہے. اس کو کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہے، ان کو مختلف ایف آئی آروں میں ڈالتے ہیں، اس کو غائب کر لیتے ہیں. تو جو باقی رہ گئے جو ان کے ساتھ ہے، تو ان کو تو ان کے خلاف تو نہیں لائیں گے. جو چند رہ گئے ہیں جو ہے اس کے دباؤ میں نہیں آتے، جو اس پہ تنقید کرتے ہیں، جو بھگتنے کو تیار ہے ان کی ظلم بھگتے،
तो काफी चंद लोग रह गए। तो वो चंद लोग तो पहले भी ज़ेर आताब है, तो अब उसको वो भी पहले भी ज़ेर आताब थे, इस कानून के साथ मजीद ज़ेर आताब होंगे। बाकी लोग तो आपको पता है, क्योंकि उसकी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर इदारों की भी अपनी मजबूरियां होती है। तो जो एंकर साहिबान कहना भी चाहते हैं वो इदारी मजबूरियों की वजह से, क्योंकि जो सिर्फ मसला हुकूमत का नहीं, कुछ इदारों का भी है कि उसका जो चैनल में जो बैठते हैं चैनल की अपनी पॉलिसी भी होती है, बिल्कुल ऐसा भी है, चैनल की अपनी पॉलिसी भी है, लेकिन कुछ एंकर्स जो हैं वो अपने अलग से सोशल मीडिया अकाउंट्स खोल के उसमें वो बात करते हैं जो वो अपने चैनल पे नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, तो इन चैनलों को बंद करना चाहते हैं, उन एंकर के खिलाफ ये कानून लाना चाहते हैं, जो क्योंकि यहाँ पर इदाराती मजबूरी होती है, उसके मालिकान को ये कंट्रोल करके उसको जो है कहते कि यार उसको बताते कि ये बात आपने नहीं करनी। लेकिन जो अपने चैनल जिन लोगों ने बनाए हैं, इस पे वो अपनी दिल की बात कर सकते हैं, अपनी मर्जी की बात कर सकते हैं, तो ये चाहते हैं कि वो बात भी ना हो। लेकिन इन चैनल्स को लोग अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए भी तो यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कि यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें झूठ और प्रोपेगेंडा की खबरें होती हैं और वो कई लाखों डॉलर कमा रहे हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की एक दो दफा तो ये हो जाती है, फिर उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, लोग फिर उसको देखना छोड़ देते हैं। आप देख ले, जो बात सही करते हैं तो लोग ज्यादा उसको सुनते हैं ना। तो ये आप सही फरमा रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह की है, जिस तरह गलत खबरों को अपनी जो है अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल सही फरमा रही है। लेकिन एक दफा, दो दफा, तीन दफा फिर वो लोग उसको देखना छोड़ देंगे। तो इसको अगर हम इसी तरह आजाद छोड़ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। वो लोग, क्योंकि वो फिर वो देखना लोग छोड़ देंगे अगर कोई गलत बयान नहीं करता है या किसी की इस तरह काम करते हैं जो लोग पसंद नहीं करते। तो आप देखें कि वो एंकर जो है वो लोग कम देखते हैं जो इस तरह की गलत बयान नहीं करते या झूठ बोलते हैं या किसी के कहने पे बात करते हैं। ठीक है, यानी कि अब तो नेक्स्ट जो लाहे अमल है वो आप लोगों का क्या है? आप इसके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं, इस एक्ट के खिलाफ? इंशाल्लाह हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कोर्ट इसको खत्म कर देगा, क्योंकि ये तो आईन में हमें राय की इजाजत है और इंशाल्लाह बिल्कुल जो आईन के अंदर हर बंदे को राय की इजाजत है और इसको मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब, रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया उन्होंने प्रोग्राम में। और आज जब हम इस बिल को पढ़ रहे थे कि जब ये बिल था उसके बाद ये मंजूर हुआ और कानून बना डिफेमेशन का, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बहुत क्लियर कर सकूँ, पाकिस्तान में फिर भी डिफेमेशन के जो एक्ट, प्रीवियस एक्ट है उसकी अगर हम बात करें 2024 से पहले, वो एग्जिस्ट करता रहा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाई है। लेकिन अगर इसी डिफेमेशन लॉ पे अगर कौमी असम्बली में बैठ के बहस कर ली जाए, सेनेट में बैठ के बहस कर ली जाए, जो पॉइंट्स ऐसे हैं जो जिस पे एतराज़ कर रहे हैं दूसरी पार्टी रहनुमा, उनको कंसीडर कर लिया जाए और एक मुनज़्ज़म और एक बड़ा मुस्तहकम किस्म का एक वेल ड्राफ्टेड एक्ट के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, तो हो सकता है कि लोग जो हैं वो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिनको एतराज़ है, ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले, वो शायद इस बात के ऊपर मान जाए। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।